हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। मैं अक्षय मालव लेके आया हूँ आपके लिए टीचिंग फ्रॉम कोटा टू इंडिया लाइव। जी हाँ, जहाँ हम आपको 6 to 8 के ओलंपियाड्स के साथ साथ एनटीएससी, एनएससी, जेएस और पीआरएमओ की तैयारी करवाते हैं। इसके साथ साथ आपको 6 to 10 के स्कूल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी बिल्कुल यहीं पर ही करवाई जाती है। और यहाँ पर हमारी एक्सपर्ट टीम आपको क्या करती है, आपके रेलेवेंट सब्जेक्ट्स यहाँ पर स्टडी करवाती है। तो दिस इज आवर एक्सपर्ट टीम, ओके, जो आपके लिए रेगुलर लेक्चर्स लेकर के आ रहे हैं, ओके, प्रॉपर नोट्स आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। सो आई होप आप लोग भी अपना पार्ट बहुत अच्छे से प्ले कर रहे हैं, यानी कि प्रॉपर नोट्स लेना, लेक्चर्स लेना और उन्हें टाइमली रिवाइज करते रहना। ठीक है, तो आपको क्या करना है, लेक्चर लेते रहना है इसी तरीके से, ठीक है, उन्हें रिवाइज भी करते रहना है। ओके, जो चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं उन्हें रेगुलर टाइम के अकॉर्डिंग आप क्या करते रहें, रिवाइज करते रहें, उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते रहें। सभी सब्जेक्ट्स में आपको इस तरीके से करना है। ठीक है, तो बच्चों हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, वी हैव स्टार्टेड, है ना, हमने जो है स्टार्ट कर दिया था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ओके, और कार्बन और इट्स कंपाउंड के अंदर हमने पढ़ लिया था कि कार्बन यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड क्यों फॉर्म करता है, ओके, कैसे फॉर्म करता है, कितने तरीके के बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म करता है। ओके, सो बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन यहाँ पर क्या करता है, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर ली थी। इसका अभी एक ही लेक्चर हुआ है। ठीक है, तो अगर आपने वो नहीं देखा है, बेसिक इंट्रोडक्शन है उसके अंदर, ओके, कोवेलेंट बॉन्डिंग के बारे में और चैप्टर के बारे में, तो जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद अगर आपने अभी तक हमें यहाँ टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है तो बड़ी आसानी से आप हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। ठीक है, क्या करना होगा, सिंपली अपनी रेलेवेंट क्लास के ग्रुप लिंक को टेलीग्राम पर जाकर के ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर क्लास 10th। द ग्रुप लिंक इज TTB010। जैसे ही आप इस ग्रुप लिंक को ज्वाइन अप करेंगे, आप वहां से हमारा DPP और सैंपल मटेरियल एक्सेस कर पाएंगे बड़ी ही आसानी से। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको जाना है talkingtextbooks.in की वेबसाइट पर। जैसे ही आप इस वेबसाइट पर जाते हैं, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा स्टडी मटेरियल ऑप्शन के अंदर कुछ इस तरीके के डिफरेंट पैकेजेस, ओके, जिसके अंदर होगा आपके लिए फाउंडेशन एंड ओलंपियाड कोर्स फॉर क्लास 10, और उसके अंदर आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल तो मिल ही रहा है, इन हार्ड कॉपी आपके घर तक उसे पहुंचाएंगे। ओके, उसके बाद आपको रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस भी मिलेंगी, और उसके बाद आपको होमवर्क सबमिशन, ओके, बाय वीकली क्विजेज एंड पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स भी यहीं से ही आपके लिए जो है आपके घर तक, आपके फ़ोन तक, आपके लैपटॉप तक पहुंचाया जाए। ओके, सो यू कैन ज्वाइन अस, ओके, बाय टेकिंग द सब्सक्रिप्शन। ओके, क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ बाय नाउ पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, आप प्राइस डिटेलिंग ऑप्शन पे चले जाते हैं, और प्राइस डिटेलिंग ऑप्शन पे जाने के बाद आपको सिंपली कूपन कोड अप्लाई करना है, क्या, AM लाइव। ओके, जैसे ही आप AM लाइव अप्लाई करेंगे, आपको 30% डिस्काउंट बहुत आसानी से मिल जाएगा। थ्रू क्रेडिट, डेबिट और नेट बैंकिंग आप इसे आसानी से बाय कर सकते हैं। एंड इफ यू हैव एनी डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी रिगार्डिंग द सब्सक्रिप्शन, regarding the telegram, regarding anything, then you can call us on these numbers। okay, फटाफट से इन नंबर्स को नोट भी कर ले, बहुत सिंपल है। ओके, तो चलिए अब हम अपने लेक्चर की यहाँ पर शुरुआत करते हैं, और शुरुआत कैसे करेंगे, बिना कार्डिनल प्रॉमिस के तो नहीं कर सकते, तो कार्डिनल प्रॉमिस भी फटाफट से कर लें। I promise to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student, है ना, ताकि मैं क्या बन सकूँ, स्मार्ट स्टूडेंट बन सकूँ। ओके, तो फटाफट से कार्डिनल प्रॉमिस कर ले। ओके, और इसी तरीके से स्मार्ट और सिंसियरिटी के साथ इस लेक्चर को अटेंड करें। ठीक है ना, आज जो हम पढ़ेंगे वो क्या है, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। इन लेक्चर 2 विल बी स्टडिंग अबाउट द वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। अब इसके अंदर हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं क्या, कोवेलेंट बॉन्डिंग हम पढ़ चुके हैं, स्मॉल एक छोटा सा इसका पार्ट है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। ठीक है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम वर्सेटाइल नेचर के बारे में डिस्कस करेंगे कि
कार्बन का जो है इतना वर्सेटाइल नेचर किस वजह से, है ना, क्या रीजंस हैं उसके। उसके बाद विल बी डिस्कसिंग अबाउट द एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन। ओके, सो लेट्स बिगिन। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड, है ना, कोवेलेंट कंपाउंड बेसिकली। ओके, सो यहाँ पर कोवेलेंट कंपाउंड की कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली है कोवेलेंट कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, कोवेलेंट कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ व्हाट, मॉलिक्यूल्स। जस्ट अ मिनट नाउ। ओके, सो मॉलिक्यूल से मिलके बनते हैं, ठीक है। यहाँ पर कोवेलेंट कंपाउंड जो भी कंसिस्ट करते हैं, ठीक है, वो बेसिकली किससे मिलके बनते हैं, मॉलिक्यूल से मिलके बनते हैं, ठीक है। यहाँ पर वाटर है, ओके, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ओके, यहाँ पर क्या हो रहा है, मिल रहा है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। ओके, यहाँ पर मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है किसका, HCl का, मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है किसका, मीथेन का, ठीक है, CH4। इन सब के हमने जो है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाए थे हमारे प्रीवियस लेक्चर के अंदर। ओके, किस तरीके से वाटर फॉर्म हो रहा है, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके, बाय शेयरिंग से यहाँ पर किस तरीके से हाइड्रोजन क्लोराइड फॉर्म हो रहा है, कैसे यहाँ पर मीथेन फॉर्म हो रहा है, मीथेन मॉलिक्यूल, ओके, CH4 मॉलिक्यूल यहाँ पर किस तरीके से फॉर्म हो रहा है, वी हैव डिस्कस्ड ऑल ऑफ देम। ओके, सो वो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसकी प्रैक्टिस करना ना भूलें। डिफरेंट कंपाउंड्स के साथ उनकी प्रैक्टिस करें, CO2 का बनाएं, SO2 का बनाएं, NH3 का बनाएं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, उनकी प्रैक्टिस करनी है। सेकेंड प्रॉपर्टी है यहाँ पर फिजिकल स्टेट, वीक वॉन डेर वाल फोर्सेस। ओके, हमने कहाँ पढ़ा था ये वॉन डेर वाल फोर्सेस, हमने पढ़ा था पीरियोडिक टेबल, ओके, सेकेंड चैप्टर जब हमने पढ़ा, ठीक है, तो उसके अंदर हमने पढ़ा कोवेलेंट रेडियस, ओके, वॉन डेर वाल रेडियस, ओके, और आयनिक रेडियस। तो वॉन डेर वाल यहाँ पे क्या था, सबसे छोटा था, ओके, और यहाँ पर ये क्या है, वीक भी है, ओके, वीक। वॉन डेर वाल फोर्सेस क्या होती हैं, वीक फोर्सेस होती हैं, आर प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। अब देखिए कॉन्सेप्ट यहाँ पर लिंक होते, तो इसलिए उनको रिवाइज करते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर तो कोवेलेंट कंपाउंड जो है सॉलिड स्टेट, गैसेस और लिक्विड स्टेट में क्या है, अवेलेबल है, ओके, एट नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल जैसे कि हाइड्रोजन क्लोराइड है ना, यहाँ पर क्या है, मीथेन गैस है, दोनों ही क्या है, गैस है, वाइल कार्बन टेट्राक्लोराइड, अल्कोहल, हीटर, ये क्या है, ये सब लिक्विड्स है, ठीक है। वाटर क्या है, लिक्विड है, ओके। ग्लूकोज, शुगर, यूरिया, जबकि ये क्या, ये सब क्या है यहाँ पर, सॉलिड्स, ओके, सॉलिड कोवेलेंट कंपाउंड्स, ठीक है। तो फिजिकल स्टेट आपको कोवेलेंट कंपाउंड्स बेसिकली तीनों ही स्टेट में देखने को मिलेंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस स्टेट, ठीक है। और कोवेलेंट कंपाउंड यहाँ पर कंसिस्ट करते हैं किससे, मॉलिक्यूल्स, ओके। नेक्स्ट वी हैव सो जस्ट अ मिनट, चलिए ना, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्रिस्टलाइन होता है, ओके। सी स्ट्रक्चर कैसा है, क्रिस्टलाइन, ओके, क्रिस्टल्स की फॉर्म में। कोवेलेंट कंपाउंड एग्जिबिट बोथ क्रिस्टलाइन एंड नॉन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, है ना। क्रिस्टल लेटेस हमने आयनिक कंपाउंड पढ़ा था, उसके अंदर भी डिस्कस किया था, ठीक है। सो कोवेलेंट कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं किसमें, बोथ क्रिस्टलाइन फॉर्म में और नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म में। नॉन क्रिस्टलाइन अमॉर्फस फॉर्म भी हम उसे बोलते हैं, ठीक है। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, लो होता है, ओके। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द क्रिस्टल इज लेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वीक वॉन डेर वाल फोर्सेस। रीजन क्या दोगे, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वीक वॉन डेर वाल फोर्सेस। इन कोवेलेंट बॉन्ड के बीच में अट्रैक्शन क्या होता है, कम होता है एज कंपेयर टू आयनिक कंपाउंड्स, ओके। कोवेलेंट कंपाउंड्स के बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है एज कंपेयर टू आयनिक कंपाउंड, बिकॉज इन कोवेलेंट कंपाउंड देयर आर
due to presence of weak van der Waal forces. Okay, because of presence of weak van der Waal forces, the melting and boiling point is low, because the energy required to break the bond is less. Okay, due to presence of weak van der Waal forces, so their melting and boiling point is less. इनका melting और boiling point कैसा होता है, कम होता है, less. ठीक है. Electrical conductivity, covalent compound are bad conductors. ना, covalent compound कैसे होते हैं, bad conductor होते हैं किसके, इलेक्ट्रिसिटी के, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन. किस वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, इलेक्ट्रॉन की वजह से. अब यहाँ पर ये सारे इलेक्ट्रॉन क्या कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं. ठीक है, स्टेबल हो जाते हैं बेसिकली. तो इस वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन ना होने की वजह से ये कोवेलेंट कंपाउंड क्या करते हैं, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ओके, बिकॉज दे डू नॉट कंडक्ट, because they do not have basically the free electron. Okay, so और the free ions, इस वजह से ये क्या होते हैं, bad conductor होते हैं किसके, heat or electricity. Solubility की अगर हम बात करें, next property is your solubility. Due to non-polar nature of covalent compound, okay, they are soluble in non-polar solvent, है ना, like dissolved like, है ना, एक कहावत है. ठीक है, जो जैसा है वो वैसे को ही उसके अंदर क्या करता है, डिसॉल्व करता है. तो ये नॉन बेसिकली नॉन पोलर नेचर के होते हैं कौन, कोवेलेंट कंपाउंड. तो ये नॉन पोलर सोल्वेंट के अंदर ही क्या करते हैं, डिसॉल्व होते. ठीक है, लाइक बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड. ओके, एंड इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट जैसे कि वाटर. वाटर क्या है, पोलर सॉल्वेंट. ओके, तो you'll study about polar and non-polar in your higher classes. ठीक है, तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अब मेन टॉपिक की तरफ, है ना. ये थी कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी जो हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस नहीं कर पाए थे. ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, वर्सेटाइल नेचर के बारे में, किसके, कार्बन की. ओके, कार्बन का वर्सेटाइल नेचर क्यों है ना, कार्बन इतना ज़्यादा यहाँ पर प्रेजेंट कैसे है ना, किस फॉर्म में प्रेजेंट है. ओके, नेचर में. सो अबाउट यहाँ पर 3 मिलियन, जैसा कि मैंने यहाँ पर चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था कि 3 मिलियन कार्बन कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं अर्थ क्रस्ट. ओके, अर्थ पे बेसिकली. सो अब ये किस फॉर्म में प्रेजेंट है, डिफरेंट ऑब्वियसली, इतने सारे 3 मिलियन, है ना, इतने ऑर्गेनिक कंपाउंड, सबको स्टडी करना और सबका डिफरेंट फॉर्मूला. ओके, सबका यहाँ पर डिफरेंट नेचर. ओके, सो 3 मिलियन कार्बन कंपाउंड्स, इतने ज़्यादा कार्बन, सिर्फ और सिर्फ किसके, कार्बन और हाइड्रोजन के, इतने सारे कंपाउंड्स कैसे बने. ठीक है, ड्यू टू सम प्रॉपर्टीज. ओके, तो यहाँ पर द मेन रीजन ड्यू टू ह्यूज नंबर ऑफ, बिकॉज ऑफ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, द कैटिनेशन प्रॉपर्टी, है ना. इतने सारे कंपाउंड्स यहाँ पर कैसे हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैटिनेशन प्रॉपर्टी. कैटिनेशन प्रॉपर्टी की वजह से यहाँ पर, अब कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या होती है, द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग, है ना. एक कार्बन है, दूसरे कार्बन के साथ आसानी से अटैच हो जाता है, जुड़ जाता है, बॉन्ड फॉर्म कर लेता है. ठीक है, अट्रैक्ट हो जाता है. तो द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग ऑफ कार्बन एटम्स, कार्बन अपने ही एटम्स के साथ क्या करता है, सेल्फ लिंकिंग करता है, यानी कि एक कार्बन दूसरे कार्बन एटम के साथ बड़ी आसानी से जुड़ जाता है. ठीक है, किसके थ्रू, कोवेलेंट बॉन्ड्स के थ्रू. किसके थ्रू, कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू, टू फॉर्म लॉन्ग स्ट्रेट ब्रांच चेन और रिंग्स, है ना. ये 3 तरीके के आप यहाँ पर कंपाउंड्स देखेंगे. स्ट्रेट तो कैसी होती है, कार्बन है, किसी दूसरे कार्बन एटम के साथ इस तरीके से क्या हो गया, जुड़ गया. ठीक है, ब्रांच, ब्रांच मतलब ये तो है स्ट्रेट, क्या है, स्ट्रेट. ओके, स्ट्रेट चेन. अब है ब्रांच चेन. ठीक है, ब्रांच चेन कहां पे बनाए, यहां पर ही बना दें. चलिए, ये इस तरीके से लॉन्ग, ओके, लॉन्ग चेन. क्या है, लॉन्ग चेन. तो यहां पर एक बहुत लॉन्ग चेन है और उसमें क्या बनी हुई है, ब्रांचेस बनी हुई है. ठीक है, तो ये क्या हो गई आपकी ब्रांच चेन. इसे हम बोलते हैं क्या,
ब्रांच्ड चेन कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है। और रिंग की फॉर्म में, है ना, रिंग की फॉर्म में भी होते हैं कुछ इस तरीके से, यू विल सी, ओके। यहाँ पर ये क्या है, रिंग की फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पर भी बना देते हैं, उनको इस तरीके से ही बनाते हैं और ऐसे ही बनाते हैं, दोनों ही करेक्ट है, ठीक है। इस तरीके से बेसिकली रिंग की फॉर्म में क्या है, कार्बन कंपाउंड्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहां पर सेल्फ लिंकिंग हो रही है किसकी, कार्बन एटम्स की, किसकी, कार्बन एटम्स की, इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट चेन, इन द फॉर्म ऑफ ब्रांच चेन और इन द फॉर्म ऑफ रिंग, ठीक है। सो इन डिफरेंट साइजेस दिस इज कॉल्ड कैटिनेशन। इसे क्या बोलते हैं हम, कैटिनेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैटिनेशन बोलते हैं, ओके। कार्बन शो maximum catenation in the periodic table, okay, due to a small size and the electronic configuration have unique strength in carbon carbon bond. कार्बन कार्बन बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, वो अदर एटम्स के कंपैरिजन में क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर स्मॉल साइज होने की वजह से इनका बॉन्ड जो है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ठीक है, किसका, कार्बन कार्बन एटम्स का, ओके। So that's why it form what, catenation, है ना, that's why it has a catenation property और ये इतने सारे compounds form कर लेता है through covalent bonds, okay। तो एक प्रॉपर्टी हो गई यहाँ पर क्या, यहाँ पर catenation, है ना, catenation प्रॉपर्टी ये क्या करता है, शो करता है। सेकेंड है टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, ओके। टेट्रावैलेंसी 4 वैलेंसी है, ठीक है। कार्बन एटम की क्या है, 4 वैलेंसी है। इसका कॉन्फ़िगरेशन है 2,4, एटॉमिक नंबर है क्या, 6, वी ऑल नो दैट, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2,4। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और 4 ही इसकी क्या है, वैलेंसी, ठीक है। 4 से ज्यादा वैलेंसी किसी की नहीं होती, ओके। सो यहां पर इसके आउटर मोस्ट शेल में यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और इसकी वैलेंसी भी 4 है, तो ये यहाँ पर क्या कर सकता है, 4 अदर एटम्स के साथ कंबाइन हो सकता है बड़ी आसानी से, ठीक है। तो कार्बन है, 4 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो गया, कार्बन है, एक कार्बन एटम है, 4 कार्बन एटम के साथ क्या हो जाएगा, कंबाइन हो सकता है, ठीक है। सपोज ये है ना, सपोज ये कार्बन है, तो ये यहाँ पर 4 डिफरेंट कार्बन्स के साथ और कंबाइन हो सकता है, फिर ये फर्दर और 4 के साथ कंबाइन हो सकते हैं, है ना, और बाकी 3 के साथ, बेसिकली एक तो इसके साथ हो गए और बाकी 3 के साथ, ठीक है, वो और आगे 3 के साथ, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर कंपाउंड जो है बड़ा 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 बनता ही जाता है, ठीक है। तो जो छोटा है उसका अलग नेम होगा, जो बड़ा है उसका अलग नेम होगा। अभी हम जब नेमिंग पढ़ेंगे, है ना, IUPAC या नॉमेनक्लेचर जब हम पढ़ेंगे तब हम देखेंगे किस तरीके से एक कार्बन एटम जुड़ते ही यहाँ पर कंपाउंड का नेम ही चेंज हो जाता है, ठीक है। सपोज ये एक है तो ये क्या है, मीथेन, ओके। 2 कार्बन जुड़ जाएंगे तो क्या होगा, इथेन। तो हम अभी जब नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, टेट्रावैलेंसी है, मतलब 4 इसकी वैलेंसी है, तो 4 एटम्स के साथ ये आसानी से कंबाइन हो जाता है, ठीक है। thus कार्बन फॉर्म्स, ओके, जस्ट अ मिनट, now thus carbon forms 4 covalent bond on its compound, okay, in its compound, and the methane molecule is formed when 4 electrons of carbon are shared with 4 hydrogen atom, ठीक है। इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 4 इसकी वैलेंसी होती है, ठीक है। और यहाँ पर ये 4 डिफरेंट हाइड्रोजन एटम्स के साथ क्या हो जाता है, आसानी से कंबाइन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, है ना। इसकी टेंडेंसी क्या है, इसकी टेंडेंसी है कि ये मल्टीपल बॉन्ड्स क्या कर सकता है, फॉर्म कर सकता है, ठीक है। जैसा कि हमने देखा, ड्यू टू स्मॉल साइज कार्बन हैज अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, जैसे कि डबल, ट्रिपल और सिंगल, ठीक है। डबल, ट्रिपल और सिंगल बॉन्ड यहाँ पर क्या करता है, ये फॉर्म करता है बाय शेयरिंग सिंगल इलेक्ट्रॉन, बाय शेयरिंग डबल इलेक्ट्रॉन, बाय शेयरिंग ट्रिपल इलेक्ट्रॉन, ओके। 3 इलेक्ट्रॉन, है ना, वैरायटी ऑफ कंपाउंड यहाँ पर क्या होते हैं, फॉर्म होते, ठीक है। सो यहाँ पर ये क्या करता है, मल्टीपल बॉन्ड, इसकी टेंडेंसी है मल्टीपल बॉन्ड बनाने की, इसलिए ये आसानी से
क्या कर लेता है, इतने सारे कंपाउंड बना लेता है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर निकल के आता है ओके कि कार्बन यहाँ पर इसकी वैलेंसी 4 है, तो क्या 4 बॉन्ड यहाँ पर बन सकते हैं? क्या ये जो कंपाउंड है बेसिकली मॉलिक्यूल है ना, C2 मॉलिक्यूल क्या फॉर्म हो सकता है? ओके कार्बन सिंगल फॉर्म कर रहा है, डबल फॉर्म कर रहा है, ट्रिपल फॉर्म कर रहा है, बट 4 क्यों नहीं फॉर्म कर रहा? इसकी वैलेंसी तो क्या है, 4 है, ठीक है, क्या है वैलेंसी, 4 है, तो ये यहाँ पर दूसरे कार्बन एटम के साथ कंबाइन हो सकता है ना, 4 बॉन्ड बना करके। क्या ऐसा हो सकता है? ओके क्वेश्चन मार्क। ओके सोचिए इसके बारे में। देखिए क्या C2 मॉलिक्यूल फॉर्म हो सकता है? ओके नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज जो शेयरिंग होती है बेसिकली वो कैसे होती है, ओवरलैपिंग की वजह से होती है। ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स की वजह से क्या होती है, शेयरिंग होती है किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स कैसे शेयर करते हैं, हमने जब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पढ़ा तब हमने देखा कि कार्बन और ऑक्सीजन सपोज हम बनाएं, ठीक है, तो कार्बन के यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, और सपोज कार्बन और हाइड्रोजन का ही बना लेते हैं सिंपल, ठीक है, ये कार्बन है और यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे डायग्राम्स के अंदर कुछ इस तरीके से दिखाया हुआ था, ये है, ओके तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, शेयर हो रहे हैं, और इन दो के बीच में क्या हो रही है, बेसिकली ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है। डिफरेंट ऑर्बिटल्स, ये थोड़ा सा हायर लेवल का है ना, बट बेसिक रीजन आपको मैं बताता हूं कि ये 4 बॉन्ड क्यों नहीं फॉर्म होते, है ना। तो शेयरिंग होती है किससे, ओवरलैपिंग से, किससे, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, ओके। किस वजह से हो रही है शेयरिंग, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स की वजह से। ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है। कार्बन यहां पर ओवरलैपिंग होती है किसके अंदर, शेयरिंग के अंदर, किसकी, ऑर्बिटल्स की, और यहां पर क्या फॉर्म होता है, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है, ठीक है। अब 3 यहां पर क्या होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन आसानी से शेयर कर सकते हैं। तो ओवरलैपिंग के लिए रीजन है यहाँ पर क्या, कि यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती है। डायरेक्शन कितनी होती है, 3 होती है, क्या, x, ओके, y और z, है ना। 3 डायमेंशनल एटम क्या है, स्पेस के अंदर है, 3 डायमेंशनल है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सिस कितनी होती है, 3 डायमेंशनल होती है, 4 एक्सिस होती है क्या, सुना है कभी, नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, वी हैव 4 एक्सिस, ओके, सॉरी 4 एक्सिस मैंने बोल दिया, ठीक है। 3 एक्सिस होती है, एक्स, वाई और जेड, ओके, वी हैव ओनली 3 एक्सिस। और ओवरलैपिंग के लिए क्या चाहिए होती है, इट रिक्वायर्स डायरेक्शन। ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल रिक्वायर व्हाट, डायरेक्शन, ओके। क्योंकि यहां पर एक्सिस 3 है, डायरेक्शन क्या है, 3 है, ठीक है, 4 नहीं है, इसलिए यहां पर 4th बॉन्ड की जो है ओवरलैपिंग नहीं हो पाती, ठीक है। इसलिए यहां पर जो है C2 मॉलिक्यूल फॉर्म नहीं होता, ओके। अदरवाइज हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर इनकी वैलेंसी क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। अगर हम यहाँ पर इनकी शेयरिंग करें तो वैलेंसी दोनों की 8-8 क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। तो आसानी से C2 बन सकता है, बट नहीं, ओवरलैपिंग रिक्वायर व्हाट, डायरेक्शन, और डायरेक्शन यहाँ पर क्या है, 3 ही है, x, y और z, ठीक है। स्पेस में 3 डायमेंशनल, यहाँ पर 3 ही जो है क्या है, डायरेक्शन है बेसिकली, इसलिए यहाँ पर 4th कोई डायरेक्शन नहीं है, तो यहाँ पर 4 बॉन्ड नहीं फॉर्म हो सकते। 3 डायरेक्शन है, ओके, 3 ही बॉन्ड हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर 4 बॉन्ड नहीं बनते, ठीक है। दिस इज द रीजन बिहाइंड व्हाट, नॉट फॉर्मिंग द C2 मॉलिक्यूल, है ना। C2 मॉलिक्यूल यहाँ पर नहीं फॉर्म होता बिकॉज कार्बन कैन नॉट शेयर व्हाट, 4 इलेक्ट्रॉन्स विद अनदर एटम, ठीक है। द कार्बन दूसरे कार्बन एटम के साथ या किसी एटम के साथ यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन नहीं फॉर्म
4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं शेयर करते, अलग अलग तो कर सकता है ना। यहाँ पर क्या कर रहा है, एक एक अपना इलेक्ट्रॉन जो है डिफरेंट डिफरेंट एटम के साथ शेयर कर रहा है, कुछ इस तरीके से तो हो सकता है। ओके, तो बट ये क्या है, सिंगल सिंगल हो रही है ना, यहाँ पर सिंगल इलेक्ट्रॉन की ओवरलैपिंग हो रही है, भाई इसके साथ अलग है, उसके साथ अलग है, उसके साथ अलग है, ठीक है, बट एक के साथ ही यहाँ पर कुछ इस तरीके से ओवरलैपिंग नहीं। ओके, अंडरस्टूड, समझ आया। सो द वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन इज, कार्बन हैज द कैटेनेशन प्रॉपर्टी, okay, carbon forms multiple bond, okay, and carbon has tetravalence। ये 3 रीजन आपको क्या रखने हैं, याद रखने, ठीक है। चल नेक्स्ट है एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन। ओके, कार्बन की कुछ एलोट्रोपिक फॉर्म्स भी होती हैं। ओके, जैसे कि एलोट्रोपिक क्या होती है, बेसिकली एलोट्रोपी प्रॉपर्टी होती है, किसकी प्रॉपर्टी, किसी भी एलिमेंट की, ठीक है, जिसमें वो उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या करती हैं, डिफरेंशिएट करती हैं ड्यू टू डिफरेंट स्ट्रक्चर, बट केमिकल प्रॉपर्टीज क्या रहती हैं, सेम रहती हैं। तो ये सारे ही किसके, कार्बन के ही कंपाउंड, बट इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, इसलिए यहाँ पर क्या करते हैं, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं, ठीक है। सो एलोट्रोपी इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच, ओके, एन एलिमेंट एग्जिस्ट मोर देन वन फॉर्म and each form has different physical property। हर एक फॉर्म के अंदर क्या होती है, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, बट आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी कैसी होती है, आइडेंटिकल होती है, बट फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, डिफरेंट होती है, ठीक है। एक से ज्यादा फॉर्म में वो क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। दीज फॉर्म्स आर कॉल्ड एलोट्रॉप्स। इन फॉर्म्स को हम क्या बोलते हैं, एलोट्रॉप्स बोलते हैं, ठीक है। अब कार्बन एग्जिस्ट इन 2 different forms, okay, 2 different allotropic form, एक है क्रिस्टलाइन और एक है नॉन क्रिस्टलाइन, जिसे हम अमॉर्फस फॉर्म भी बोलते हैं। ओके, एक है क्रिस्टलाइन फॉर्म, एक है नॉन क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस फॉर्म, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन में आते हैं आपके डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरिन, जो कि इंपॉर्टेंट हैं, जो हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। और इसके अंदर आते हैं आपके कोल, ओके, लैम्प ब्लैक और चारकोल, है ना। तो अदर फॉर्म ऑफ कार्बन, okay, which do not have any structure basically, ठीक है। इनका क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है डायमंड का, ग्रेफाइट का और फुलरिन का, ठीक है। each one, diamond, graphite and fullerene is composed of carbon atom, okay, and but carbon atoms are arranged in different ways in each electron। इन सब के अंदर क्या है, कार्बन एटम्स, ये जो डॉट डॉट आपको दिख रहे हैं, ठीक है, ये क्या है, कार्बन एटम्स है, क्या है, कार्बन एटम्स, ठीक है। बट यहां पर हर तीनों फॉर्म के अंदर यहां पर कार्बन एटम्स जो हैं डिफरेंटली अरेंज्ड, ओके, हर एक के अंदर यहां पर स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर बन रहा है। जैसे इस वजह से यहां पर 3 फॉर्म्स हैं, किसकी, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, बेसिकली क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हैं, किसकी, कार्बन की। ओके, नाउ देयर आर 3 क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, जिन्हें हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। पहला है आपका डायमंड, दूसरा है ग्रेफाइट और तीसरा है फुलरिन, ठीक है। तो डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरिन आर फेमिलियर, ओके, आर फेमिलियर एलोट्रोप ऑफ कार्बन, बट फुलरिन इज रिसेंटली डिस्कवर्ड, 1985 में ही डिस्कवर हुआ है क्या, फुलरिन, और डायमंड बहुत पहले से है, ग्रेफाइट बहुत पहले से है, ठीक है। ईच वन, डायमंड और फुलरिन यहाँ पर कंपोज करते हैं किससे, कार्बन एटम से, और यहाँ पर इनका जो है अरेंजमेंट बेसिकली क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। तो वेरियस फॉर्म्स आपको यहाँ पर दिखा रखी हैं। क्रिस्टलाइन में आता है डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरिन, और अमॉर्फस में आता है यहाँ पर चारकोल, कोल, ठीक है, एनिमल चारकोल, शुगर, वुड, ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पर किस में आती हैं, अमॉर्फस फॉर्म में आती है, ठीक है। अब देखते हैं किसके बारे में, डायमंड के बारे में। यू ऑल नो दैट डायमंड कुछ इस तरीके का दिखता है ना। यही पिक्चर हमारे माइंड में सेट है जब हम डायमंड की अगर हम नाम लेते हैं, ओके, व्हेन वी प्रोनाउंस डायमंड, तो हमारे माइंड में जो है इस तरीके की इमेज सामने आती है, ओके। बट ऐसा ही नहीं होता, इसको डिफरेंट शेप्स के अंदर भी बनाया जाता है, ठीक है। ऑल्दो यहाँ पर एक बहुत सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ये क्या है, हार्डेस्ट सब्सटेंस है। अर्थ पर क्या है, हार्डेस्ट सब्सटेंस, नो, ओके, नेचुरल हार्डेस्ट सब्सटेंस, ओके,
दैट इज डायमंड। डायमंड को सिर्फ और सिर्फ डायमंड ही यहाँ पर क्या कर सकता है, कट कर सकता है, ठीक है। डायमंड को कट करने के लिए, अब ये हार्डेस्ट है तो इसे हम कैसे डिफरेंट शेप के अंदर कन्वर्ट करेंगे बेसिकली, ओके। सो डायमंड को कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर डायमंड का ही यूज किया जाता है, ओके। सी डायमंड, ओके। सो डायमंड इज अ ब्यूटिफुल क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, है ना। डायमंड को किस लिए याद किया जाता है, उसकी ब्यूटी के लिए, है ना। यहाँ पर इट हैज द एटॉमिक सिंबल C, ठीक है। और डायमंड हैज बीन टेकन, नाम जो है इसका लिया गया वो डेफिन्स से लिया गया, ठीक है, विच मीन्स ट्रांसपेरेंट, ओके, एंड एडमस विच मीन्स इनडोमिटेबल और इनविंसिबल, यानी कि अनब्रेकेबल, ओके, विच हैज अल्टीमेट स्ट्रेंथ, ओके, जिसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, किल नहीं कर सकते बेसिकली, ओके, एंड विद द रेफरेंस टू इट्स एक्सट्रीम हार्डनेस, बेसिकली इसकी हार्डनेस को देखते हुए इसे यहाँ पर डायमंड जो है नाम दिया गया, है ना। इसका नाम यहाँ पर बेसिकली ब्रेक करके और ग्रीक वर्ड से लिया गया, ठीक है, डेफिन्स और एडमंस, फिर इसको बनाया गया क्या, डायमंड, ओके। डायमंड जो है यहाँ पर नेचुरली मिलता है, ठीक है, अफ्रीका में बेसिकली यहाँ पर मिलता है, ठीक है, और यहाँ पर इन्हें सिंथेटिकली भी बनाया जाता है। सिंथेटिकली बनाने के लिए इनके जो सिंथेटिक डायमंड्स जब हम बनाते हैं तो वहाँ पर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर बेसिकली दिया जाता है, ओके, तब जाकर के कार्बन फॉर्म यहाँ पर कन्वर्ट होती है किसके अंदर, डायमंड के अंदर। उन्हें हम क्या बोलते हैं, सिंथेटिक डायमंड्स बोलते हैं। सिंथेटिक डायमंड साइज में बहुत छोटे होते हैं, बाकी यहाँ पर दिखने में एज इट इज लगते हैं किसके तरह, यहाँ पर नेचुरल डायमंड्स की तरह, ओके। और यहाँ पर इंडिया के अंदर सबसे जो है खूबसूरत, सबसे बड़ा अभी तक का डायमंड था हमारे पास बेसिकली कोहिनूर डायमंड, आपने नाम सुना हो तो, ठीक है, वो इंडिया का ही है। अभी वो कहाँ है, इंग्लैंड में है। इंग्लैंड के क्वीन के क्राउन के अंदर लगा हुआ है द फेमस डायमंड दैट इज कोहिनूर डायमंड, ओके। और जब उसे इंडिया से लेके गए थे तो उसका वेट था लाइक इनका वेट जो है बेसिकली कैरेट्स के अंदर कैलकुलेट किया जाता है। एक कैरेट होता है 200 ग्राम्स का, ओके। सो जब वो इंडिया से गया, ओके, कोहिनूर डायमंड को जब वो इंडिया से ले गए, ओके, अंग्रेज, ओके, इंग्लिशमैन्स, सो उसका वेट था 181 कैरेट्स, ओके, 181 कैरेट था उसका वेट, कितना भारी, ओके। और वहाँ पे जाने के बाद अभी अराउंड उसका वेट है 108, ठीक है, क्योंकि उसे थोड़ा शेड कर दिया गया है ना, बेसिकली उसे क्या कर दिया गया है, शेड कर दिया गया है उसकी ब्यूटी को बरकरार रखने के लिए, ठीक है, उसको यहाँ पर शाइनिंग बनाते रहने के लिए, ठीक है, कुछ पार्ट उसका क्या कर दिया, शेड कर दिया गया, ठीक है। सो दैट इज द स्टोरी ऑफ कोहिनूर डायमंड, ओके, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्रिलियंट, ओके, अभी तक का बहुत फेमस, अभी तक भी जो क्या है बहुत फेमस है, और वो क्या है, इंडिया का ही, ओके। डायमंड इज अ ट्रांसपेरेंट एंड कलरलेस सॉलिड, ठीक है, डायमंड क्या है, ट्रांसपेरेंट है बहुत ही, ओके, और कलरलेस सॉलिड है, ठीक है। अब यहाँ पर डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन, ओनली अ डायमंड कैन कट अनदर डायमंड, एक डायमंड ही दूसरे डायमंड को क्या करता है, कट करता है, यानी कि इसको शेपिंग करने के लिए यहाँ पर डायमंड का ही यूज किया जाता है, ओके। सुटेबली कट एंड पॉलिश डायमंड स्पार्कल्स व्हाट, ब्रिलियंट, ठीक है, यहाँ पर ब्रिलियंटली, ब्राइटली यहाँ पर क्या करता है, ये स्पार्कल करता है, ठीक है, बिकॉज इट रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द लाइट, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है कितना, 2.45, ओके। तो ड्यू टू हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या करता है, रिफ्लेक्शन करता है, इसलिए ही कुछ इस तरीके से यहाँ पर क्या करता है, चमकता हुआ हमें दिखाई देता है, ठीक है। इसकी डेंसिटी भी जो है बहुत क्या है, हाई है, ओके, अराउंड 3.51 grams, okay, at 20 degree centigrade, okay. These are some of the properties. डायमंड जो है यहाँ पर बैड कंडक्टर है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसके अंदर क्या है, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, इस वजह से ये क्या है, बैड कंडक्टर है किसका, इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड
आर नॉट अटैक्ड बाय एसिड अल्कलीज, ठीक है, अल्कलीज और एसिड से यहाँ पर अटैक नहीं होता, ठीक है, उनसे कुछ खराब नहीं होता। एंड यहाँ पर बट डायमंड इज अटैक्ड बाय फ्लोरीन, फ्लोरीन से यहाँ पर अटैक हो सकता है, ठीक है। जब यहाँ पर कार्बन बेसिकली डायमंड फॉर्म किससे के कांटेक्ट में आए, फ्लोरीन के कांटेक्ट में आए, तो वो यहाँ पर रिएक्शन की वजह से एट 750 डिग्री सेल्सियस, बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, ठीक है, तब जाकर के वो किस में कन्वर्ट हो सकता है, कार्बन टेट्रा फ्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। सो द रिएक्शन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन टेट्रा फ्लोराइड। ओके, सो यहाँ पर क्या फॉर्म होता है, जब आप डायमंड को यहाँ पर फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाते हो एट 750 डिग्री सेंटीग्रेड, तब यहाँ पर ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, कार्बन टेट्रा फ्लोराइड। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, डायमंड का स्ट्रक्चर यहाँ पर कैसा है, टेट्राहेड्रल, क्या है, टेट्राहेड्रल। ओके, द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड इज बेसिकली टेट्राहेड्रल। यहाँ पर ये क्या है, एक कार्बन है, ठीक है, इसके ऊपर एक कार्बन है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है और यहाँ पर एक, बेसिकली ये है, ये क्या है स्ट्रक्चर। ये जो डॉट्स आपको दिखा रखे हैं वो क्या है, बेसिकली कार्बन ही है। तो ये एक कार्बन, ठीक है, इसके ऊपर एक कार्बन, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक। अब ये फर्दर यहाँ पर कनेक्टेड है किससे, 3 डिफरेंट कार्बन से। ओके, तो ये यहाँ पर फर्दर कनेक्टेड है इस कार्बन से, इस कार्बन से, इस कार्बन से, ठीक है, और यहाँ पर भी फर्दर और कार्बन आ जाए। तो इस तरीके से क्या है इसका टेट्राहेड्रल शेप। द क्रिस्टल ऑफ डायमंड, ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड वेरी स्ट्रांगली टू 4 अदर कार्बन एटम, है ना, इसीलिए क्या बोला इसे टेट्राहेड्रल। ओके, इन टेट्राहेड्रॉन मैनर। ओके, द वैलेंसी ऑफ ईच कार्बन एटम इज कंप्लीटली सेटिस्फाइड, ओके, इन डायमंड, एंड देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है ना, 4 बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म करता है, तो ये यहाँ पर कनेक्टेड है 4 डिफरेंट एटम्स, ठीक है, 4 डिफरेंट कार्बन एटम से ही ये क्या है, कंबाइन है, और क्या फॉर्म कर रहा है यहाँ पर, डायमंड फॉर्म कर रहा है, टेट्राहेड्रल शेप बेसिकली फॉर्म कर रहा है, ठीक है। नाउ दिस अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम मेक्स द डायमंड वेरी हार्ड, अनरिएक्टिव एंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो यहाँ पर आपको कुछ पोर्शन दिया हुआ है ना, ये टेट्राहेड्रल शेप यहाँ पर जूम करके बेसिकली दिखा रखा है, ऐसे समझ नहीं आ रहा, बट यहाँ पर इस सर्कल में आप देखें, इस सर्कल में आप देखें क्या है, टेट्राहेड्रल शेप आपको देखने को मिलेगी कुछ इस तरीके, है ना, ये जो शेप होती है इसे हम बोलते हैं क्या, टेट्राहेड्रल शेप। ओके, 4, एक कार्बन यहाँ पर 4 डिफरेंट कार्बन एटम्स के साथ क्या है, कंबाइन है इन टेट्राहेड्रल फॉर्म। ओके, नाउ द यूजेस ऑफ डायमंड, डायमंड के क्या क्या यूजेस हैं, दे आर यूज्ड इन ज्वेलरी, सबसे इंपॉर्टेंट हम सबको पता है, ज्वेलरी के लिए इसलिए इन्हें क्या करते हैं, यूज करते हैं। ओके, एंड बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट, ओके, जब भी इनके ऊपर लाइट पड़ती है तो ये चमकते हैं। ओके, कोई नेकलेस वगैरह इनसे बनाया, कोई भी ज्वेलरी इनसे बनाई तो वो बहुत शाइन करती है, बहुत सुंदर लगती है। ओके, सर्जन्स यूज डायमंड, ओके, नाइफ फॉर परफॉर्मिंग डेलिकेट ऑपरेशन। ओके, आईज के ऑपरेशन जब करने हो कि बहुत ज़्यादा वहाँ पर क्या चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा प्रिसीजन वहाँ पर चाहिए होता है, तो उनके लिए क्या यूज़ करते हैं, वो डायमंड्स यूज़ करते हैं ऑपरेशंस के अंदर। डायमंड्स यहाँ पर डाइज, ओके, डाइज बनाने के लिए एंड यूज फॉर ड्राइंग द वायर्स। ओके, वेरी थिक टंगस्टन वायर ऑफ डायमंड लेस देन द 1/6 ऑफ द डायमंड ऑफ ह्यूमन हेयर हैज बीन ड्रॉन यूजिंग अ डायमंड डाइज। ओके, डायमंड डाइज भी यहाँ पर जो है पतले पतले वायर्स, बेसिकली टंगस्टन, आपने बल्ब में देखा हो, बहुत ही माइन्यूट जो है, बहुत ही पतला, बहुत ही थिन वायर होता है, ठीक है, तो यहाँ पर उनकी डाइज बनाने के लिए काम लिया जाता है, ठीक है। और डायमंड हैज द एबिलिटी टू कट आउट हार्मफुल रेडिएशन, हार्मफुल रेडिएशन को भी कट आउट करने के लिए यहाँ पर इसे यूज किया जाता है प्रोटेक्टिव विंडोज के अंदर। ओके, वहाँ पर यूज करते हैं बेसिकली। ओके, and diamond has a extraordinary sensitivity to heat rays. Okay, due to this reason it is used for making high precision thermometers. Okay, यहाँ पर क्या है, इसकी extraordinary sensitivity for heat, इसे यहाँ पर थर्मोमीटर
के लिए भी, हाई प्रिसीजन थर्मोमीटर्स के लिए भी इसे यूज़ किया जाता है। और यहाँ पर इसे ग्लास को कट करने के लिए, है ना, ड्रिल्स को रॉक करने, ड्रिलिंग द रॉक्स, वी यूज व्हाट, डायमंड, बिकॉज इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द यूजेस ऑफ डायमंड। ओके, फटाफट से इन्हें नोट कर ले एक बार। नोट किया? चल आगे बढ़े। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट अनदर एलोट्रॉप है किसका, कार्बन का। ठीक है, यहाँ पर इसका बेसिकली इसे लिया गया, इसका वर्ड ग्रेफीन से। ओके, और यहाँ पर बिकॉज ऑफ इट्स रेफरेंस इट इज यूज्ड इन मेकिंग लेड्स। लेड्स मतलब पेंसिल की लेड। ठीक है, पेंसिल के आगे जो लेड रहती है, ठीक है, जिससे आप लिखते हैं, वो किसकी बनाई जाती है, ग्रेफाइट। बोलने में उसको लेड बोलते हैं, लीड बोलते हैं। ठीक है, तो पेंसिल लीड आप उसके अंदर डालते हैं, ठीक है, जो पेन वाली होती है। ठीक है, या फिर नॉर्मल भी होती है तो उसे क्या बोलते हैं हम, लीड बोलते हैं या लेड बोलते हैं। ठीक है, बट वो लेड से नहीं बनी होती, वो किसकी बनी होती है, ग्रेफाइट की बनी है। ठीक है, अब ग्रेफाइट में क्या है, इसके अंदर यहाँ पर 6 कार्बन एटम्स क्या यहाँ पर प्लेट है। ठीक है, बेसिकली स्ट्रक्चर है और वो पैरेलली अरेंज है एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर इन क्रिस्टल ग्रेफाइट कार्बन एटम्स अरेंज इन अ हेक्सागोनल पैटर्न। ठीक है, आप देखें यहाँ पर, लेट मी शो यू। ओके, सो दिस स्ट्रक्चर, ये कैसे बना हुआ है, कुछ इस तरीके से। ओके, अब ये अरेंज है, अटैच है किससे, डिफरेंट स्ट्रक्चर से, कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से ये क्या है, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट हेक्सागोनल बेसिकली क्या है, पैटर्न्स बने हुए हैं और ये पैरेलली क्या है, अरेंज हैं एक दूसरे के। अब ये लेयर के ऊपर लेयर फॉर्म कर रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत बड़ा जो है कंपाउंड बनता है। ओके, और यहाँ पर कार्बन कार्बन बॉन्ड के बीच में स्ट्रेंथ क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो स्ट्रांगली बॉन्डेड है ना, 2 3 एटम्स बाय कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, एक कार्बन एटम यहाँ पर, ये कार्बन एटम है, ये किससे अटैच है, 3 और दूसरे कार्बन एटम्स के साथ। ठीक है, ये कार्बन एटम है, ये यहाँ पर अटैच है इसके साथ और इसके साथ। तो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, एक कार्बन अटैच है किसके साथ, 3 डिफरेंट कार्बन एटम्स के साथ। ओके, अंडरस्टूड? ठीक है, चल नाउ अब इसके अंदर एक कार्बन एटम अटैच है किसके साथ, 3 डिफरेंट कार्बन एटम्स के साथ। तो एक वैलेंसी उसकी क्या है, फ्री है। ठीक है, यानी एक इलेक्ट्रॉन क्या है उसका, फ्री है। ओके, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने की वजह से जो ग्रेफाइट है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है ना। हमने प्रॉपर्टीज के अंदर पढ़ा था मेटल्स और नॉन मेटल्स के अंदर कि प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, they are bad conductor of heat and electricity, but exception is graphite. So graphite is the allotropic form of carbon. Due to presence of free electrons, it conduct electricity, है ना। ये क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। बीइंग अ नॉन मेटल, यहाँ पर ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। ठीक है, सो डायमंड जो है यहाँ पर इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, एंड यहाँ पर डायमंड जो है ड्यू टू adjacent layer of graphite, okay, are bonded by comparatively weak forces which makes graphite soft and slippery. graphite जो है यहाँ पर एक soft और slippery substance है, कुछ इस तरीके का दिखता है। it is basically the opaque and grayish black substance. okay, graphite क्या है, opaque और grayish black substance है ना। और टच करने पर कैसा फील होता है, सोपी फील होता है। okay, it feels soapy to touch. okay, इट लीव्स मार्क ऑन पेपर। जब भी इसको पेपर पे अगर आप लगाओगे तो यहाँ पर कोई क्या करता है, ये निशान छोड़ देता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर इसे बेसिकली पेंसिल्स के अंदर यूज किया जाता है फॉर राइटिंग पर्पस। ओके, नाउ ग्रेफाइट इज नॉट अटैक्ड बाय एसिड्स, ओके, अल्कलीज, वाटर, अल्कोहल, ओके, एंड इट हैज शट लाइक मेटल्स। ओके, दिखने में भी कैसा है, लस्ट्रस।
है ना, इसकी शाइन कैसी होती है, मेटल्स की तरह होती है। और ग्रेफाइट यहाँ पर इजीली मेल्ट नहीं होता है ना, हाई टेम्परेचर इसके लिए रिक्वायर्ड है। यहाँ पर हम इनकी कंपैरेटिव प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे तब हम इसे पढ़ेंगे। ओके, जस्ट अ मिनट। नाउ इसके कुछ यूजेस हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, फटाफट से। द यूजेस ऑफ ग्रेफाइट बेसिकली, ओके, इट इज यूज फॉर मेकिंग पेंसिल लिड्स। पेंसिल लिड्स बनाने के लिए इसे क्या करते हैं, यूज करते हैं। प्रिंटर्स की इंक बनाने के लिए, ब्लैक पेंट बनाने के लिए इसे यूज करते हैं। इट इज यूज्ड एज अ ड्राई लुब्रिकेंट, ओके, फॉर हैवी मशीनरीज, ओके, एंड इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग क्रूसिबल्स फॉर मेल्टिंग सब्सटेंसेस, ओके। इट इज यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोड, ओके, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेता है इसलिए हम इससे इलेक्ट्रोड्स भी बना सकते हैं, है ना। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर हम इलेक्ट्रोड्स बना सकते हैं, किससे, ग्रेफाइट से, ओके। और यहाँ पर इट इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स, ओके, एज अ moderate regulator of nuclear reactions, and it is also used in making artificial diamonds. artificial diamonds बनाने के लिए भी इसे क्या कर सकते हैं, यूज ले सकते हैं। तो these are some of the uses of basically क्या, ग्रेफाइट, ओके। फटाफट से इन्हें नोट करें, ओके, द यूजेस ऑफ ग्रेफाइट। नोट किया आपने, आगे बढ़े, चल। नेक्स्ट यहाँ पर कंपैरिजन है किसके बारे में, डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में। इनकी अपीयरेंस कैसा है, यहाँ पर इट इज अ ट्रांसपेरेंट एंड कलरलेस, ओके, व्हेन प्योर। एंड अपीयरेंस में ग्रेफाइट कैसा होता है, डार्क और डार्क ग्रे और ओपेक कलर का। क्रिस्टल में इसका टेट्राहेड्रल जॉइंट स्ट्रक्चर होता है और इसका हेक्सागोनल प्लेट्स के अंदर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है। हार्डनेस में ये सबसे हार्डेस्ट है, ठीक है। ये सॉफ्ट और स्लिपरी है। Impression, it does not leave any mark on paper, ठीक है, it leave impression on paper, ठीक है। जब भी पेपर पे आप इससे लिखेंगे तो वहाँ पर impression होगा, यानी कि बेसिकली वहाँ पर वो छप जाए। कंडक्टिविटी, यहाँ पर डायमंड क्या है, बैड कंडक्टर है, किसका, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का, बट इट इज अ गुड कंडक्टर, ओके, गुड थर्मल कंडक्टर बेसिकली, ओके। Because of its high sensitivity to heat, it is used as in thermometers also, okay। यहाँ पर ग्रेफाइट दोनों ही जो है क्या है, गुड कंडक्टर है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज वेल एज ऑफ फॉर हीट ऑल्सो। डेंसिटी यहाँ पर ज़्यादा किसकी है, डायमंड की है, कम किसकी है, यहाँ पर ग्रेफाइट की, ओके। मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पर डायमंड का क्या है, कम है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पर ग्रेफाइट का क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। और यहाँ पर कंबशन के लिए यहाँ पर इसे हमें क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, बट दोनों ही जब यहाँ पर बर्न होंगे तब कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। ऑब्वियसली दोनों क्या हैं, कार्बन की ही फॉर्म्स हैं, ओके। नेक्स्ट वी हैव फुलरिन, ओके। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट एलोट्रॉप क्या है, फटाफट से देख लेते हैं इसको भी, दैट इज फुलरिन। फुलरिन यहाँ पर अनदर एलोट्रॉप है, किसका, कार्बन का, ठीक है। और इसे यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर भी अपने आप में क्या है, बहुत चेंज है, बहुत डिफरेंट है, ठीक है। अब इसे यहाँ पर बकमिस्टर फुलरिन भी क्या करते हैं, बोलते हैं। बेसिकली ये कंपाउंड है ना, जिसके अंदर, ओके, ये एलोट्रॉप है जिसके अंदर क्या करते हैं, यहाँ पर कार्बन के 60 एटम्स क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर किसकी कॉम्बिनेशन से बना है ये, केमिकली फुलरिन इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ओके। मोस्ट कॉमन नोन, और वी कैन से दैट फुलरिन कंटेन्स 60 कार्बन एटम्स, ठीक है। मोस्ट कॉमन फुलरिन इज नोन एज C60, है ना। इसके अंदर क्या होते हैं, यहाँ पर 60 कार्बन एटम्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर स्मॉलर पोर्शन ऑफ C70 भी यहाँ पर मिला है, ठीक है। ट्रेसेस ऑफ कंपाउंड्स कंटेन इवन अप टू 370 कार्बन एटम, सॉरी C70 नॉट 370, है ना, कार्बन एटम्स यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट है। तो C60 C70 फुलरिन हैव बीन यहाँ पर
isolated, okay, from the suit of extracting the toluene, ठीक है, which they dissolve in the purple orange, ठीक है। ये डिफरेंट जो है इसके बारे में बेसिकली थ्योरी है। आपको मेनली क्या याद रखना है यहाँ पर कि इट इज ऑफन कॉल्ड बकमिस्टर फुलेरिन। अब बकमिस्टर ने इसे यहाँ पर बेसिकली डिस्कवर नहीं किया था, उन्होंने तो क्या इन्वेंट किया था, यहाँ पर एक गॉडेसिक डॉम जो है उन्होंने बनाया था, तो उसके जैसा शेप यहाँ पर इसका सिमिलर था, ठीक है, इसलिए इसे बकमिस्टर फुलेरिन भी बोलते हैं, ठीक है। इसे बकी बॉल भी बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। बकी बॉल क्यों बोलते हैं, इसका यहाँ पर बॉल लाइक क्या है, स्ट्रक्चर है, ठीक है। फुटबॉल की तरह का इसका क्या होता है, स्ट्रक्चर माना जाता है, बनाया जाता है, ठीक है। सो यहाँ पर सी इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, ओके, जस्ट अ मिनट। सो बकी बॉल का इसका स्ट्रक्चर है बेसिकली, ठीक है। अब यहाँ पर फुलेरिन का फॉर्मूला क्या है, C60, है ना। यहाँ पर बेसिकली पेंटागोनल, ठीक है, पेंटागोनल, हेक्सागोनल कब बोलते हैं, हेक्सागोनल जब यहाँ पर 6 कार्बन एटम्स एक दूसरे के साथ क्या हो, अटैच हो, तब हम उसे क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल, ठीक है। और 5 जब अटैच हो उसे हम क्या बोलते हैं, पेंटागोनल, ओके। तो यहाँ पर बेसिकली कितने हैं, 5 और 6 कार्बन की रिंग्स बेसिकली एक दूसरे से क्या है, अटैच है, ओके। ये आप देखें यहाँ पर नोट करें, ओके, दिस इज ऑफ 6 कार्बन, ओके, एंड दिस इज ऑफ 5 कार्बन, ठीक है। तो यहाँ पर 6 कार्बन एटम्स की रिंग बेसिकली कितनी होती है, 20, और 5 की होती है अराउंड 12, ठीक है। तो 32 यहाँ पर रिंग्स प्रेजेंट होती है किसके अंदर, C60 के अंदर, जो कि मिलके बनाता है यहाँ पर C60, है ना। कार्बन कितने होते हैं, टोटल 60 होते हैं, ठीक है। रिंग्स होती हैं कितनी, 32, जिसके अंदर 5 कार्बन एटम की रिंग और 6 कार्बन एटम की रिंग क्या होती है, एक दूसरे से अरेंज होती है, अटैच होती है, ठीक है। इसके यूजेस हैं यहाँ पर फुलेरिन के, फुलेरिन प्योर स्टेट में एज ए इंसुलेटर यूज किया जाता है, सेमीकंडक्टर्स के अंदर यूज किया जाता है, ठीक है, मेडिकल पर्पजेस के अंदर, ठीक है, एड्स और कैंसर थेरेपीज के अंदर यूज किया जाता है ना। फुलेरिन हेल्प इन इम्प्रूविंग द एंटी फ्रिक्शन प्रॉपर्टी ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द यूजेस। नाउ ग्रेफाइट और इसका बेसिकली कंपैरिजन है कि ग्रेफाइट क्या है, गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, जबकि फुलेरिन यहाँ पर क्या है, सेमीकंडक्टर है, ओके। और यहाँ पर इसका शेप बेसिकली कैसा है, हेक्सागोनल, प्लेन, है ना, पैरेलल लेयर्स हैं, और जबकि इसका यहाँ पर स्फेरिकल मॉलिक्यूल बनता है किसका, C60 का, ओके। यहाँ पर ये कोई इंप्रेशन, ये इंप्रेशन छोड़ता है, बट यहाँ पर फुलेरिन किसी तरीके का इंप्रेशन यहाँ पर लीव नहीं करता, किसके ऊपर, पेपर के ऊपर, ओके। सो दीज आर सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाट, फुलेरिन, ओके, बेसिकली कंपैरिजन प्रॉपर्टी, ठीक है। सो आज के इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, वर्सेटाइल नेचर पढ़ा किसका, कार्बन का, ओके। एलोट्रोपिक फॉर्म्स पढ़ी किसकी, कार्बन की, ओके। आई होप यू लाइक द लेक्चर्स, ओके। एंड इसी तरीके से पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ओके, वीडियो को लाइक करें, और यहाँ पर बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें टू गेट द टाइमली नोटिफिकेशन, एंड सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, ओके।